वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, यानी दर्ज कालबों में से बताना है कि कौन कौन से कालब जमी खासियत रखते हैं। तो सबसे पहले एडिशन लॉ की एक प्रॉपर्टी होती है और वो मैट्रिसेस के लिए ये होती है कि अगर कोई से दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, दोनों का अगर ऑर्डर बराबर है, उनका मर्तबा अगर बराबर है, तो वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के साथ जमा हो सकते हैं, एक दूसरे से जमा उनको किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखें तो ये देखें कॉलम ए यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, मर्तबा इसका क्या है 2/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसका देखें बी का, तो ये हमारे पास बनेगा कितने, दो की तारे कॉलम 2/1, और इसका देखेंगे तो इसका 3/2, इसका भी 2/1, इसका भी 2/2। तो देखें इसका भी 2/2 है ऑर्डर, मर्तबा इसका भी 2/2 है। तो ए और ई आपस में यानी कि ये क्या होंगे, ये जमा होंगे, ठीक है, आपस में जमा होंगे। इसी तरह इसका ऑर्डर 2/1 है और इसी तरह इसका ऑर्डर भी 2/1 है। तो बी और डी ये दोनों आपस में जमा हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी यहाँ पे देखें इधर इसका, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3/2, ठीक है, 3 कतारें और 2 कॉलम है, इसका भी 3/2 है। तो लिहाजा सी और एफ ये आपस में ये जमा हो सकते। तो ये इसका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो दर्ज झैल कालमों के जमी मकूस मालूम कीजिए। तो ये सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो इसमें देखें ए है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये ए है तो ये नेगेटिव ए में, और इसी तरह ए कॉलम की जो एंट्रीज हैं इनकी अलामतें, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये +2 है तो ये -2 होगा, ये 4 है तो ये -4, ये प्लस का हो जाएगा 2, इसी तरह ये 1 है तो ये -1 आएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है तो ये भी ऐसे ही बी पार्ट है इसका। तो अलामतें चेंज 1 तो -1, 0 के साथ कोई अलामत नहीं होगी, न्यूट्रल नंबर, 0 का 0 वैसे ही। अब ये -1 ये +1 बन जाएगा। इसी तरह ये 2 तो ये -2, साइन चेंज करते जाने बस। इसी तरह ये -1 तो ये +1, इसी तरह ये 3 है तो ये -3 बनेगा, ये 3 है तो ये भी -3, ये -2 है तो ये +2 बन जाएगा। इसी तरह ये 1 है तो ये -1। इसी तरह f वाला पार्ट इसका, तो f वाले पार्ट में ये भी ऐसे ही f नेगेटिव, तो ये बनेगा √- यानी कि -√3, ये प्लस का था माइनस का, ये भी माइनस का होगा तो ये -1, इसी तरह ये -1 है तो ये +1 बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास √2 प्लस का है तो ये भी माइनस का बनेगा ये। तो ये थे इस तरह के, बाकी पार्ट भी आपने इसी तरह खुद ही कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 3 की तरफ। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये -2 नहीं था, ये +2 था क्वेश्चन में, तो ज़रा इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें ये, ठीक है। तो अब ये -2 ये +2 बन जाएगा। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जान। अब क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है इफ़ ये कुछ कॉलम दिए हुए हैं तो इनकी मदद से कॉलम मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं।
ए प्लस आगे मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 1। तो देखें जी, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। 1 1 1 एंड 1। तो इसकी जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा ए का मैट्रिक्स ए का कॉलम, तो वो है -1 2 2 1 -1 2 2 1 प्लस, ठीक है, ए की जगह ए का कॉलम, आगे दूसरा कॉलम ये जो दिया हुआ है 1 1 1 1। अब इनको क्या करना है, इनको ऐड कर देना। तो देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने ये वाला है, तो -1 प्लस 1, ठीक है। इसी तरह 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1, इसी तरह 1 प्लस 1 1 प्लस 1। उसके बाद इनको ऐड कर देना। देखें -1 प्लस 1 0, इसी तरह 2 प्लस 1 3 3 2 प्लस 1 3 1 प्लस 1 2। तो ये पहला पार्ट उसका सॉल्व हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर बी पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 वो बी, पहले ऐड कर लेते हैं। तो यह -2 3, ठीक है। तो इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। -2 3, उसके बाद b की जगह क्या आएगा, b वाला मैट्रिक्स। तो b वाला मैट्रिक्स है 1 -1 1 -1 प्लस -2 3। तो इसी तरह ये ऐड होंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 प्लस माइनस माइनस, इसी तरह -1 प्लस 3। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा -1 में से -2 में से 1 गया, तो ये -1 बचेगा, इधर ये 2। तो ये इसका बी वाला पार्ट भी हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7 है। इसमें -2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है सी के साथ। तो देखें जी, -2 सी, ये -2 वैसे ही, और सी का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है ठीक है, ये है 1 -1 2। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे -2 के अंदर, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2। इसी तरह -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो -4। तो ये इसका ये वाला पार्ट भी सोल्व हो गया। अब लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर डी। अब पार्ट नंबर 4 है डी वाला। अब इसमें डी की वैल्यू जो है ऐड करनी है इस वाले मैट्रिक्स में, यानी कि डी वाला मैट्रिक्स जो है वो ऐड करना है इसमें।
तो इसमें ऐड करने के लिए इसी तरह 0 1 0 2 0 1, तो ऐड करेंगे तो D का जो मैट्रिक्स है वो ये है 1 2 3 -1 0 एंड 2। ठीक है, तो इसको ज़रा अच्छी तरह से लिख लें। ये है 1, उसके बाद प्लस इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही 0 1 0 2 0 एंड 1। तो अब इनको ऐड कर देना। तो ये देखें 1 प्लस 0 तो आएगा 1 आएगा, 2 प्लस 1 तो ये आएगा 3। ठीक है, इसके सामने ये वाला है तो ये ऐड होंगे, तो ये इसी तरह 3 प्लस 0 3, इसी तरह -1 प्लस 2 तो ये बनेंगे हमारे पास -1 प्लस 2 तो ये आएगा 1, तो इधर आ गया 1। इसी तरह 0 प्लस 0 0 ही आएगा, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो ये इसके 3 क्वेश्चन 1.3 के मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मज़ीद इसके जो सवाल है वो हम करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।